दोस्तों आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि क्रिप्टो ट्रेडिंग जो नया एसेट क्लास में लोग ट्रेड करने चाह रहे हैं या करने जा रहे हैं, एक बिगिनर कितने रुपए से शुरू करे, कैसे स्ट्रेटेजी से शुरू करें, एग्जिट एंट्री प्लान क्या होना चाहिए और कुछ छुपे राज जो लोग कहते हैं सौरभ भाई मैं 1000 रुपए 100 रुपए से ट्रेड करना चाहता हूं, तो वो सारी चीजों को किस तरीके से आपको आगे लेके चलना है उसके बारे में आज की वीडियो कंप्लीट बनेगी। और देखिए मैं यहां पर एक बेस अमाउंट मान रहा हूं जो मुझे लगता है, भी मैं इसको जस्टिफाई भी करूंगा कि अगर किसी व्यक्ति को क्रिप्टो ट्रेडिंग करनी है, ध्यान से देखो तभी वीडियो के आगे बढ़ना, अगर किसी व्यक्ति को क्रिप्टो ट्रेडिंग करनी है तो उसका मिनिमम स्टार्टिंग अमाउंट होना चाहिए 15,000 रुपए। अगर आपका 15,000 रुपए नहीं है दोस्तों, अगर आपकी झोले में भी, तो आप वीडियो देखो आपको समझ में आ जाएगा क्यों मैंने बोला 15,000 रुपए, वरना आप स्किप कर सकते हो। अब क्रिप्टो ट्रेडिंग को हम बहुत विस्तार से समझने से पहले ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये ट्रेडिंग के आगे चाहे क्रिप्टो लगे, चाहे इंडियन ट्रेडिंग लगे, इंडियन मार्केट ट्रेडिंग, चाहे फॉरेक्स ट्रेडिंग, ये जो ट्रेडिंग है ये अपने आप में ये खतरनाक वर्ड है। और ट्रेडिंग को सीखना या ट्रेडिंग से पैसा बनाना सिर्फ दो ही यूनिवर्सल लॉ हैं इस पूरे के पूरे जगत में। पहला, ट्रेडिंग बोलता है कि या तो तुम मुझे समय से जीत लो, या तो तुम मुझे समय दो, या तो मुझे तुम पैसा दो। अब ये दो प्रिंसिपल बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते हैं। भाई साहब सिंपल सी बात है, ट्रेडिंग दो ही बंदे के लिए बनी हुई है, तीसरा बंदा केवल आता है लॉस करने के लिए। समय का मतलब क्या है कि यार कोई स्टार्ट कर रहा है, वो धीरे धीरे क्या किया, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल मार्केट के अंदर टिका रहा और मार्केट के डायनेमिक को समझकर अब प्रॉफिट करने लगा है। ये होता है टाइम। या तो आप टाइम दो तो आपको ट्रेडिंग ऑटोमेटिक आ जाएगी कुछ भी उसमें ऐसा रॉकेट साइंस टाइप का नहीं है, सच बता रहा हूं, मैं सच बता रहा हूं, विश्वास मानो। अगर तुम्हारे पास टाइम है तो ऐसे तुम्हें आ जाएगी। या तो तुम्हारे पास बड़ा पैसा है, पैसा मतलब क्या कि तुम्हारे पास 5 लाख रुपए हैं, तुम्हारे पास 50 लाख रुपए हैं, तुम्हारे पास 1 लाख रुपए है, तो तुम जो है वो छोटे पॉइंट में, स्मॉल पॉइंट्स के अंदर रहकर आप पैसा बना सकते हैं। लाइक आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं, लाइक अगर आपके पास ज्यादा पैसा है तो आप कॉइन्स के अंदर पैसा डाल सकते हो, आप इन्वेस्ट करके पैसा कमा सकते हो। बट जानते हो ये दोनों उन सभी लोगों के पास नहीं है जो लोग बिगिनिंग में ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं, चाहे क्रिप्टो, चाहे इंडियन मार्केट, चाहे फॉरेक्स। मेरे भाई बताओ, मैं इसके आगे बढ़ूं कि आप लोग पहले कमेंट करके बताएंगे कि हाँ सौरभ भाई ये दो तो यूनिवर्सल लॉ हैं ही। अच्छा मैं स्ट्रेटजी बता रहा हूं क्या? कोई नहीं भाई, बड़ी बातें मत करो, जो मार्केट के अंदर सही चीज है उसको पकड़ो। तो अब समस्या यह है कि आप क्रिप्टो ट्रेडिंग की तरफ बढ़ रहे हो, लेकिन आपको पता नहीं है कि क्रिप्टो हो, चाहे फॉरेक्स हो, चाहे इंडियन हो, इसके बगल वाले शब्द की वैल्यू है, दैट इज ट्रेडिंग। और ट्रेडिंग में सिर्फ 2 नियम चलते हैं, पहला दूसरा। अब मान लो तीसरा एक भाई अपना आता है, रिटेलर आता है, उसके पास ना तो ज्यादा बेचारे के पास समय है ना तो ज्यादा पैसा है। वो क्या सोचता है कि यार इन दोनों के बजाय मैं 1 महीने में अपने कैपिटल को 100x कर लूंगा, 500x कर लूंगा, या आते ही मैं करोड़पति बन जाऊंगा, करोड़पति बन जाऊंगा, लखपति बन जाऊंगा, मैं अपनी लाइफ के सारे स्ट्रगल को यहां पर निचोड़ कर रख दूंगा, मैं एक ही दिन में राजा बन जाऊंगा। क्यों? उसकी गलती नहीं है। गलती किसकी है? गलती है इंस्टाग्राम की, गलती है यूट्यूब की, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारे लेविश स्टाइल दिखाया जा रहा है ना कि भाई देखो मैंने ये गाड़ी खरीदी है, मैं यहाँ रहता हूँ, मेरे पास 7 करोड़ का घड़ी है, मैं ये करता हूँ, मैंने इतना प्रॉफिट बनाया, इतना लॉस किया। वो बेचारा ये नहीं समझ पा रहा है कि वो जितने भी बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं जो आपको वीडियो दिखा रहे हैं, ध्यान से सोचना, एक बार अपने दिमाग को साइड रख के सोचना और आपको जवाब मिल जाएगा। उन सभी इन्फ्लुएंसर के पास इन दोनों में से कुछ ना कुछ होगा। या तो उनके पास पैसा बहुत है कि मार्केट नीचे गिर रहा है, एवरेज कर दे रहे हैं, प्रॉफिट यार आपको दिखा दे रहे हैं, या तो उनके पास समय है कि उन्होंने समय लगाया होगा 1 साल 2 साल 3 साल, तब वो उस सक्सेस की सीढ़ी पर चढ़े हुए हैं। तो अब जब आप ये जान चुके हो कि जिस बंदे का या जिस भी पर्टिकुलर इन्फ्लुएंसर का आप वीडियो देख कर आ रहे हो उसने इन दोनों को मास्टर किया, तो आप कैसे समझ सकते हो कि मैं बिना समय लिए, बिना पैसा लिए अपने आप को मास्टर कर सकता हूं या ट्रेडिंग से प्रॉफिट बना सकता हूं? जब मैं समय और पैसे की बात करता हूं तो यहां पर दोस्तों आ जाता है 3 फंडामेंटल चीज। हर एक व्यक्ति के पास एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, दूसरा एक फंड होना चाहिए,
और एंट्री प्लस एग्जिट प्लान होना चाहिए। बस ये 3 है बेसिक एलिमेंट ट्रेडिंग की। स्ट्रेटजी, फंड आपके पास होना चाहिए और एंट्री प्लस एग्जिट प्लान होना चाहिए। जब मैंने यहां पर क्रिप्टो ट्रेडिंग लिखा तो देखो यहां पर मैंने 15,000 रुपए लिखे। अब मैं आपको समझाता हूं क्यों, कि मैंने 15,000 से क्यों कहा आपको स्टार्ट करने से। देखिएगा आपको बहुत मजा आएगा। अभी तक आप लोग ट्रेडिंग के अंदर जो भी आज तक की ट्रेडिंग किए हो वो बेसिकली आप लोग क्या किए हो, एनएससी में किए हो या बीएससी में किए हो, ठीक है, जिसको हम कॉमन लोग से बोलते हैं कि भाई हम इंडियन मार्केट के अंदर ट्रेड किए हैं। तो इंडियन मार्केट के अंदर क्या होता है कि जो आपके ब्रोकर्स होते हैं, आपने देखा होगा, उनका एक सिस्टम चलता है, फ्लैट सिस्टम, 20 रुपया बाई का और 20 रुपया सेल का, ठीक है। बाई सेल कराते हैं, 20 रुपीज आपसे लेते हैं। तो ये जो चार्ज है इंडियन मार्केट में वो बहुत कम लगता है ट्रेडिंग करने पे, और जो जीएसटी वगैरह लगता है उसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। जब दोस्तों यहां पर मैं क्रिप्टो मार्केट लिख दूंगा ना तो कहानी पूरी अलग हो जाएगी। यहां मैं क्रिप्टो मार्केट लिख रहा हूं, तो क्रिप्टो मार्केट लिखने से होता क्या है कि आप में से जितने भाई लोग हैं वो इसमें 5,000 1,000 रुपए से भी शुरू कर सकते हैं। इंडियन मार्केट में 5,000 रुपए, अब तो लॉट साइज थोड़े थोड़े बढ़ गए हैं। बट यहां पर क्रिप्टो मार्केट के अंदर सबसे पहला जो झटका लोगों को लगता है, जिनको पता नहीं है, मैं बता देना चाहता हूं, वो है चार्जेस, जिसको आप ब्रोकरेज चार्ज बोलते हो, चार्जेस ऑफ ट्रेडिंग। यानी आप समझो अगर आप मोटा मोटा किसी भी इंडियन रेगुलेटेड ब्रोकर, मैं लिख रहा हूं इंडियन रेगुलेटेड ब्रोकर, चाहे वो जो भी ब्रोकर हो, अगर आप एक लॉट यहां पर ऑर्डर पंच करते हो, एक लॉट मतलब 1000 बिटकॉइन आप क्वांटिटी लेते हो। 1000 बिटकॉइन का मतलब 1000 बिटकॉइन नहीं है, नोशनल क्वांटिटी है, फ्यूचर की बात कर रहा हूं। इसको कहते हैं एक लॉट की, ये इक्विवेलेंट होता है 1 लॉट की। तो आपको मोटा मोटा 60 डॉलर से लेकर $100 के बीच में सिर्फ और सिर्फ पैसा पे करना होता है। अब ये समझो अगर मैं 90 का भी मल्टीप्लाई कर दूं, ये 90 का भी मल्टीप्लाई कर दूं, तो एक लॉट में या तो आप $60 दे रहे होगे, डिपेंड करता है कि आप किस ब्रोकर के साथ जुड़े। इंडियन मार्केट के अंदर भी कुछ अच्छे ब्रोकर है, आई विल टॉक अबाउट लेटर। लेकिन $60 का मतलब कितना हो गया, 5400 रुपए, समझ रहे हो। अगर मान लो कि एक लॉट में कर रहा हूं तो INR से 5400 रुपए, तो भाई मैं केवल टैक्स प्लस ब्रोकरेज दे दिया ना जी। ट्रेडिंग की बात कर रहा हूं, इन्वेस्टिंग में भी चार्ज लगता है, उसमें तो सेलिंग में 1% TDS कट जाता है। और अगर मान लो मैं एक मोटा मोटा समझू कि अगर मैंने 1 लॉट 2 लॉट 3 लॉट 4 लॉट 5 लॉट 5 दिन में 5 लॉट का काम किया, तो इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब आपको मेरी बात समझ में आ रही है कि मैंने ऐसा क्यों आपको बोला, क्यों मैंने आपको ऐसा बताया। अब जो यूजर होता है उसको ये लगता है कि सौरभ भाई हम तो यार क्या करते हैं, हम 1 लॉट क्यों लेंगे, हम तो यार 0.1 लॉट लेंगे या 0.2 लॉट लेंगे। बट आप देखो ना, रिस्पेक्टिव टर्म्स देखो, 1 लॉट वाले को 5,000 रुपये टैक्स देना पड़ रहा है, आप 0.2 वाले को छोटा देना, लेकिन देना तो पड़ रहा है। तो पहली चीज आपको क्या करना है, 15,000 रुपए के साथ आपको सिर्फ और सिर्फ, मैंने क्या बोला, या तो आप पैसा दोगे या तो आप समय दोगे। तो अब आप क्या करोगे, आपको पैसा बढ़ाना है, समय आपके पास नहीं है, वो मैं समझ रहा हूं। तो मिनिमम स्टार्टिंग क्या होना चाहिए कैपिटल का, मिनिमम मैं बता रहा हूं 15,000 रुपए, मैक्स अनलिमिटेड, आप चाहे जितने से ट्रेड कर लो। दूसरा चीज, जो ब्रोकर आप चूज करोगे, याद रखिएगा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से ही आप अकाउंट ओपन करोगे। क्यों? क्योंकि जब आप ओपन करोगे सबसे पहले लाइफ टाइम आपको 10% ब्रोकरेज वहां छूट मिलेगा, चाहे जिस भी एसेट क्लास में, जो मेरा लिंक है नीचे डेल्टा का। और दूसरा, जब आप स्कैल्पिंग ऑफर मेरे थ्रू ज्वाइन करोगे डेल्टा में, तो आपको 1 वे का 1 रुपया नहीं देना पड़ेगा अगर आप 15 मिनट में ट्रेड क्लोज करते हो। समझे मैं क्यों बोल रहा हूं कि आपको लिंक के थ्रू, इसका एक रीजन है, 10% ऑफ तो आपको ऐसे हो गया। दूसरा, जब आप विद इन 15 मिनट ऑर्डर क्लोज कर दोगे, एक बार बाई करोगे एक बार सेल करोगे, तो बाई का पैसा आपका लगेगा, सेल का नहीं लगेगा। तो आज और अभी वही ब्रोकर चूज करिए जो मैं आपको बता रहा हूं, ताकि लाइफ टाइम तक आपका पैसा ना फंसे। और रेगुलेटेड ब्रोकर चूज करा रहा हूं, सो नीचे डेल्टा का लिंक होगा, उस पर क्लिक करोगे तो वहीं से अकाउंट ओपन करना।
अब इस 15,000 के कैपिटल को ग्रो कैसे करना उसके बारे में समझते हैं। तो मैं यहां पर एक मोटा मोटा नंबर मान लेता हूं 15,000 रुपए, ठीक है। अब 15,000 रुपए का मतलब आप लोग को समझ में आ गया, मैं स्टार्टिंग कैपिटल बोल रहा हूं कि 15,000 रुपए भाई मेरे पास है। पहली बात तो देखो, जो भी कोई क्रिप्टो प्लेटफॉर्म होता है वो नजर कैसे आता है, ये है वो क्रिप्टो प्लेटफॉर्म जहां पर आपको दिख रहा होगा कि 0 फीस स्कैल्पर ऑफर आपके लिए है। तो ओपन आपका हो गया अकाउंट आपने खोल लिया। हम चलते हैं फ्यूचर मार्केट में। देखो कभी भी हम अलग मार्केट में ट्रेड नहीं करते, हम फ्यूचर मार्केट में, जैसे देखो अभी मेरा जो एक ट्रेड है इथेरियम का वो चल ही रहा है इसमें, तो ऐसे ही आप ट्रेड करोगे। जैसे मेरा इथेरियम का ट्रेड चल रहा है जिसमें $600 के आसपास का प्रॉफिट जो है आपको रनिंग दिख रहा होगा, तो जो ये ट्रेड है वो मेरा चल रहा है। अब मुझे ये समझना है कि मैं कैसे 15,000 रुपए से ट्रेड करना स्टार्ट करूं एज ए बिगिनर। तो देखिए समझिएगा, आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूं। यहां पर जब आप आओगे आपको सिर्फ 2 कॉइन सेलेक्ट करने हैं दोस्तों। अभी एज अ बिगिनर आपको पैसा पहले जुटाना है, तो आप 2 कॉइन सेलेक्ट करोगे, बिटकॉइन इथेरियम। बहुत मन किया तो सोलाना XRP पे जाओगे, उसके बाद कोई कॉइन नहीं सिलेक्ट करोगे। ध्यान रखना, कोई कॉइन नहीं सिलेक्ट करोगे, सिर्फ बिटकॉइन इथेरियम सोलाना XRP। पहले समझो क्यों। जब आप ट्रेड पंच करते हो तो इनके स्प्रेड बहुत कम है, मतलब आपको पत्ता भी नहीं चलेगा। और आप सोचो कि अगर कोई आप XYZ नाम का कॉइन ले लिया, आप खरीद रहे हो 1 रुपए, खरीद रहे हो 2 रुपए में, स्प्रेड मतलब बाय और सेल करने के बीच में अंतर, ये सब अलग अलग टर्म्स है। तो आपको ये 4 पर नजर रखनी है। आपके पास 15,000 रुपए है। अब जैसे बिटकॉइन का चार्ट में ओपन करता हूं, एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं। बिटकॉइन का चार्ट आपने ओपन किया, ये बिटकॉइन का चार्ट ओपन हो गया। यहां पर जरा देखो, यहां पर क्या है, यहां पर पैनल बना हुआ है कि आपको बाई करना है या सेल करना है। जब आपके पास पैसा है दोस्तों, तो पैसा होने के साथ साथ आपको एक चीज और मेंटेन करनी है, लेवरेज। आपको 50x के ऊपर जाना ही नहीं है। मैं लिख देता हूं। पहली चीज 15,000 रुपए में पहला पॉइंट क्या है आपको, कि आप क्या करने वाले हो, आप सिर्फ BTC इथेरियम सोलाना XRP टच करने वाले हो। दूसरा, आप बाई करो और सेल करो BTC और इथेरियम में मैक्स लेवरेज, मैक्स लिख रहा हूं 50x का होना चाहिए, और सोलाना XRP में मैक्स लेवरेज होना चाहिए 5x का। ये लेवरेज जो है ना बड़ी अच्छी चीज है। लेवरेज का मतलब सिंपल है कि 50x का मतलब कि अगर मेरे पास 1,000 रुपए हैं तो मैं उस 1,000 के बदले 50 से मल्टीप्लाई करके ट्रेड ले सकता हूं, यानी मेरा जो फंड है वो मैग्नीफाई हो जाएगा। अब देखो दोस्तों, कभी भी आपके पास 15,000 रुपए मात्र है, आपको ये चीज दिमाग में मैं पहले डाल दे रहा हूं कि ये दुनिया जो है, ये आप जहां बैठे हो वो क्रिप्टो की दुनिया है। क्रिप्टो की दुनिया में होता क्या है कि आप यहां पर सब कुछ उधारी काम करते हो। उधारी मतलब आपने एक लेवरेज नाम का प्रोडक्ट लिया हुआ है। अगर आपके पास 1 लाख रुपए हैं तो आप कभी भी 1 लाख का ट्रेड नहीं करते हो, आप या तो 5 लाख के हिसाब से ट्रेड कर रहे हो या 10 लाख के हिसाब से ट्रेड कर रहे हो। तो जब मैं किसी को बोलता हूं कि अगर आपके पास 15,000 रुपए ही हैं या आप स्टार्ट करने वाले, तो मैं हमेशा उनको बोलता हूं कि आप ब्रदर 50x के लेवरेज पर आराम से बिटकॉइन को 0.05 लॉट उठाएंगे मैक्स। मतलब आप जब तक आपके अकाउंट में 15,000 रुपए है तो आपकी मजबूरी है कि आप सिर्फ इतना उठाएंगे। यानी अगर 0.05 लॉट करें तो ये इक्विवेलेंट होता है 50 क्वांटिटी ऑफ BTC से। तो जैसे अगर मुझसे कोई ये पूछे कि सौरभ भाई मेरे पास 15,000 रुपए है तो मेरा एक स्पेसिफिक लॉट बता दो, तो लॉट साइज फॉर BTC में बता दे रहा हूं आपको, दैट शुड नॉट एक्सीड 0.05। अब बहुत सारे लोग यहां पर एक सवाल भी कर सकते हैं, सौरभ भाई मान लो मुझे रूम स्ट्रेटेजी यूज करना है, मतलब 2 बार एंट्री करनी है, तो बस इसी को डिवाइड बाय 2 कर दोगे तो जो आंसर आएगा वो 1 बार लोगे फिर सेकेंड बार। बट अभी मैं फोकस कर रहा हूं आपको क्लियर कट व्यू देने का। तो जैसे अगर मान लो मेरे पास पैसा है तो मैं 0.05 लॉट लूंगा तो मुझे $109 का खर्चा होगा, मोटा मोटा 9,000 रुपए।
तो ये आप समझो कि आप ये 0.0 BTC खरीद रहे हो। आप समझो बिटकॉइन चल कितने पर आए, करोड़ के पार। ये इक्विवेलेंट है 50 लॉट के। तो अब समझो इसमें प्रॉफिट और टारगेट का क्या स्कोप रखना है। देखिए समझिए, सिंपल सी बात है कि अगर मान लो मैं यहां पर क्लिक करता हूं 50 लॉट का बाइंग, तो मुझे देखो क्या क्या चीजें यहां पर दिख रही है कि भाई मेरा नोशनल इतना $US हो गया। मतलब मैं भले ले रहा हूं, भले मैं क्या मैंने बोला कि मैं भले सोच रहा हूं कि मैं सिर्फ और सिर्फ $9,000 ले रहा हूं, बट एक्चुअली आपको मल्टीप्लाई करना है 50 में, तो आप 5 लाख का माल उठा रहे हो। 0.5 अगर आप कैलकुलेट भी करते हो 0.05, तो 50 लाख के आसपास का माल चला जाएगा आपका। मार्जिन मेरे को $109 लगेगा। एस्टिमेटेड एग्जीक्यूशन प्राइस जो भी है वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। तो अगर मान लो मैं यहाँ पर 50 लॉट लिख रहा हूँ, यानी 50 लॉट मतलब 0.05 बिटकॉइन लिख रहा हूँ, एक्चुअली मैं दे रहा हूं $109, लेकिन नोशनल वैल्यू इसकी है 5 लाख के बराबर, क्योंकि 109 को मल्टीप्लाई करोगे तुम 50 में। तो आ जाओ यहां पर देख लेते हैं कि अगर मैं 0.05 ले रहा हूं तो 50 लॉट मेरा आ गया। अब मुझे कितना पैसा देना है, $109। $109 टोटल यहां पर आपका लगेगा। तो लेट मी जस्ट क्विकली बाय दिस। मैं यहां पर प्लेस कर दे रहा हूं। अब देखो जैसे ही मैंने प्लेस किया ये ऑर्डर विंडो नीचे आ जाएगी। थोड़ा सा डिजिटल बोर्ड है तो थोड़ा धीरे धीरे चलता है। अब आप यहाँ पर देखो, ठीक है, आपको दिखेगा ये ब्लैक है क्या, हाँ अब दिख रहा होगा आपको। ये जो बिटकॉइन का आप देख रहे हो, इसमें मैंने खरीदा कितना, 0.005 बिटकॉइन। नोशनल वैल्यू 5 लाख की हो गई। एंट्री प्राइस दिख गया, इंडेक्स प्राइस दिख गया, और आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कितना मार्जिन लगा। अब देखो मार्जिन लग गया मेरा $109। अब दूसरा ट्रेड में ओपन नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास 400-500 और बचे होंगे। मतलब मान लो कि 9,000 घुसा या मान लेते 8,000 घुसा, तो 5-6 हजार और बचा होगा। तो उसमें मैं क्या करूंगा, तो मैं सिंपली अभी यहां पर अपना रिस्क और रिवॉर्ड नापूंगा। तो रिस्क और रिवॉर्ड क्या होगा कि मैंने इस टोटल ट्रेड में सिर्फ और सिर्फ इस टोटल $109 में, याद रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ $25 लूज करने हैं और $50 प्लस करने हैं। समझे मेरी बात? आपको सिर्फ एक नंबर याद रखना है कि भाई $25 को ही हमें लूज करना है, क्योंकि देखो मैं बहुत छोटा भी नहीं रख सकता। अगर मैं आपको बोलूं कि 1% लॉस करो, 10% लॉस करो, 50% लॉस करो, ये मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट बिटकॉइन में नहीं चलता है, क्योंकि यार ये क्रिप्टो जगत है, यहाँ बहुत ज्यादा वोलेटाइल होता है मार्केट। तो मेरे हिसाब से $25 माइनस और $50 प्लस पे आपको काम करना है। अब इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आप एक खुद की एक स्ट्रेटजी बना सकते हैं। जैसे डे 1, डे 2, इस तरीके से आप खुद की एक स्ट्रेटजी बना सकते हैं। डे 3, और यहां पर नंबर ऑफ ट्रेड, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, एक दिन में सिर्फ 3 ट्रेड आपको करने हैं दोस्तों। याद रखिएगा, चाहे लॉस चाहे प्रॉफिट, पहले में प्रॉफिट हुआ फिर करो, पहले में लॉस फिर लॉस फिर लॉस। अब अगर मान लो एक बंदा है जो तीनों ट्रेड लॉस करता है, तो उसका कितना गया, $75 का लॉस हुआ, ठीक है, नो प्रॉब्लम। और अगर तीनों आप जीते तो आपका कितना प्रॉफिट हो रहा है, $150 का, क्योंकि जीतना आपको $50 है, गवाना आपको $25 है। तो डे 1 में आपने लिखा विन लॉस लॉस, फिर विन विन लॉस, फिर लॉस लॉस लॉस। इस तरीके से आप अपना एक सीट बनाएंगे। तो अब आप देखेंगे कि ट्रेडिंग का गेम एक दिन का तो है नहीं। डे 1 से लेके डे 30 में आपको कैलकुलेट करना है कि भाई 30 दिन में मेरा क्या प्रॉफिट आया। तो आप इन तीनों का टोटल बना दीजिए कि भाई मेरा टोटल प्रॉफिट कितना आया, क्योंकि आप समझो आपको इसमें टैक्सेस भी देने हैं। ये जो मैं प्रॉफिट बता रहा हूं 75, 25, 50, ये विदाउट टैक्स मैंने कैलकुलेट किया है ना मेरे भाई, इसमें आपको टैक्सेस भी तो देने हैं। अब अगर मान लो 15,000 रुपए के नीचे वाला कोई आया, 1,000 रुपए, उसको ना प्रॉफिट समझ में आएगा ना लॉस समझ में आएगा, $1 रुपए कमाने आएगा। $1 कमाओगे तुम, उसमें से पता चला कि आधा तो टैक्स को देके चलेगा। तो ये कहानी है जिस कहानी को मैं आपको समझाना चाह रहा था कि भाई कहानी ऐसे चलती है
कि भाई आप 15,000 से शुरू कर रहे हो, फिर आपको थोड़ी कहानी समझनी पड़ती है कि पैसा समय का क्या खेल है, फिर आपको ये समझना पड़ता है कि 15,000 की जरूरत क्या है, फिर आपको समझ में आता है कि कौन सा ब्रोकर चूज करें, लिंक से अकाउंट ओपन करने का आपको क्या बेनिफिट मिलता है, वो आपको मैंने समझाया यहाँ पर। अभी भी टाइम है, दूसरा ब्रोकर पे शिफ्ट हो, छोड़ो भाई, रेगुलेटेड ब्रोकर पे आओ, मेरा कूपन यूज करो, स्कैल्पिंग पाओ, 10% ऑफ पाओ। उसके बाद ये आपको टोटल दिख रहा है कि मैंने 15,000 का कैसा रूपरेखा बताया। अच्छा, लॉट साइज बिटकॉइन का मैंने बता दिया और इथेरियम का भी बता देता हूं। चौथा लिख लीजिए आप लोग, सिर्फ 2 का मैं बताऊंगा। अब अगर आपको समझ नहीं आता तो आप डायरेक्टली ऐसा लिख लो कि लॉट साइज फॉर इथेरियम शुड नॉट एक्सीड $100, है ना। तो $100 के नीचे जितनी पोजीशन आ रहा है ले लो। तो एक बार चेकआउट कर लेते हैं यहाँ पर कितनी पोजीशन मिल जाएगी $100 में। आ जाओ देख लेते हैं, ये इथेरियम का चार्ट है क्या, देखते हैं इथेरियम कितना मिल जाएगा अपन को यहाँ पर। मतलब बहुत कंस्ट्रक्टिव वे में सोचोगे ना तो काम हो जाएगा, बहुत झील मिला के काम करोगे तो नहीं होगा। मैं ये कहता हूँ बहुत आपको बहुत भागना नहीं है, आपको कोई चीज बहुत जल्दी आपको नहीं पानी है, धीरे धीरे आपको मिलेगा, लेकिन मिलेगा टाइम से। ये छोटा ही नहीं हो रहा है ना। मेरे को क्या चाहिए, इथेरियम चाहिए ना। ये कौन सा चार्ट है, इथेरियम चाहिए मेरे को। मैं देखता हूँ इथेरियम में कितना हम लोग, एक लॉट में 52, तो एक इथेरियम नहीं लेंगे, यहाँ पर अपन रख लेंगे 5 इथेरियम, 5 नहीं 3 इथेरियम। वो तो प्राइसेस का भी थोड़ा फैक्टर है, बहुत भाग गया है। मतलब मोटा मोटा देखो 2-3 इथेरियम इसमें भी आ जाएगा, यानी 2000 लॉट। तो अगर मैं देखा जाए तो 15,000 वालों के लिए मेरे हिसाब से अगर देखूं मैं तो 2 लॉट इथेरियम आप ले सकते हो, यानी 2000 क्वांटिटी इथेरियम का। कुल मिलाजुला के आपको अपने पैसे के ऊपर ध्यान देना है कि आपका पैसा कैसे यूटिलाइज हो, कि आपका फंड जो है सिर्फ $100 $109 लगे एक ट्रेड में। क्योंकि उसके बाद ये जो $100 आप देख रहे हो, ये $100 नहीं, एक्चुअली अगर मैं इसको 1x कर देता हूं और सिर्फ मैं यहां पर दोस्तों सिर्फ देखो लिखता हूं 2 इथेरियम मेरे को पड़ेगा 5300 रुपए में। एक इथेरियम का प्राइस देखिए आप, और यहीं पर अगर मैं लिख देता हूं 50x, तो देखो कैसे एकदम $100 मिल गया। तो ये लेवरेज का फायदा है। बाकी स्टॉप लॉस टीपी आप डिसाइड कर लेना कैसे लगाना है, मैंने आपको एक रूपरेखा क्लियरली दे दिया है। और अभी देखो करंटली तो मेरा इथेरियम वाला जो है वो भी अच्छा खासा चल रहा है। अभी मेरे को इसमें कोई टेंशन नहीं, क्योंकि मैं कॉस्ट टू कॉस्ट लगा दिया हूं इसमें, है ना। तो बाकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। 15,000 से स्टार्ट करना है, उससे कम में मेरे को लगता है बहुत दिक्कत होती है। मैंने अपना एक व्यू आपको देने की कोशिश किया है, समझाने की कोशिश किया है कि एक्चुअल में आप ट्रेडिंग में कैसे जीत सकते हो। कुछ याद रहे चाहे नहीं याद रहे भाई, ये याद रखना। और बाकी सब आपको जुड़ना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।